जीपी पंत हॉस्पिटल जॉब करती हूँ। और मुझे ये टास्क देने के लिए राजेश सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और मेरा एक रेवलेशन टीम का एक छोटा सा जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं ऑटो मीट करी थी लक्ष्मण लक्ष्मण जी से। उन्हें पता नहीं था कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। वो वैसे ही ऑटो में बोल रहे थे कि मैडम इस तरह एक हमारा एक रेवोल्यूशन टीम है, आप उसमें वहां पे बहुत कुछ बीमारियों का इलाज हो रहा है, तो अगर आपका कोई पेशेंट है या आपको ट्रीटमेंट कराना है तो आप करवा सकती है। तो वैसे हम ड्यूटी जा रही थी, तब लक्ष्मण जी हमको बोले ऑटो में। तो जैसे ड्यूटी पहुंचने के बाद में हम दोनों नंबर शेयर करें। नंबर शेयर करने के बाद में फिर हम उस चीज को उतना ज्यादा माइंड नहीं करी। नंबर शेयर करे, फिर बोले ठीक है नंबर दिया है, कभी काम आ जाएगा तो देख लेते। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ा, तो एक एक महीने बाद हम चर्च में कोई एक पर्सन को नंबर दी थी। उनको कैंसर 4th स्टेज में था। तो लक्ष्मण जी का याद आया, तो हम बोली ठीक है, अगर वो तो बोल रहे थे कि कैंसर का ऐसा था, वहां पे ट्रीटमेंट होता है। तो उनको हम नंबर दी, बोले फलाना जगह में आपका वहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, तो आप वहां पे चले जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन मैं भी एक सर्वाइवर हूँ, लेकिन हमको वो आयुर्वेदिक में आगे बढ़ने के लिए मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था। और एक जीबीबंद में एक मेडिकल स्टाफ होते हुए आयुर्वेदिक में ट्राई करना मेरे को सही नहीं लगता था। तो हमको उसमें ट्रीटमेंट करने का कोई उतना दिलचस्पी नहीं था। तो हम उनको बोले कि जाके वहां पे ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वो गए। पता भी नहीं था वो कब गए, कब ट्रीटमेंट कराए, हमको कुछ पता नहीं था। और ऊपर से मेरा मेरा भी ये जो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंसर का जब ट्रीटमेंट करवा के 1 ईयर हम आके हम बॉर्डर में रह के मतलब बहुत स्ट्रगल करी हम कि कैसे। जब जीबी पंत में जाके औरतों में दिखाए दिखाए तो बोले कि आपका कोई इलाज नहीं है, आपको एक्सरसाइज करना है, जो मेडिसिन है वही मेडिसिन खाइए। मेडिसिन लिख के दिए थे हमको, डोलो 650 और 600 mg का। और चेन्नई में मेरा ट्रीटमेंट था, डोलो पेन के लिए डोलो था, पैन 40 था और जिंकोविट था। यहाँ पे मेरे को दिए थे डोलो, ये ओमिपेराजोल और आयरन। हमको उसमें दिल हट गया था कि हम यहाँ पे एक मेडिकल का स्टाफ होते हुए मेरा साथ में ऐसा हो रहा है, गलत मेडिसिन दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लक्ष्मण जी को दोबारा कॉल करी कि भाई इस तरह आप नंबर दिए थे आयुर्वेदिक के बारे में, बोले आप हमको वहां पे ले जाइए। तो उससे पहले ही क्या हो गया था, ये जो चर्च में जिसको नंबर दी थी वो ट्रीटमेंट के लिए गए, लेकिन वो लास्ट स्टेज में थे। तो आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बाद में पता चला वहां पे वो जाके ट्रीटमेंट करवाए। तब तक बहुत समय बीत गया था। तो लक्ष्मण जी लेकर गए, राजेश सर से मिलवाए और हमारे रेवोल्यूशन टीम के बारे में बताए। बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन दिए वहां पे क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, वो सही सभी हमको बताए। तो सुन के अच्छा लगा और दिल में भी एक हिम्मत आ गया था कि अगर वो कैंसर पेशेंट अगर मेडिसिन लेके खा सकता है तो हम भी खा सकती है। तो मैं स्टेज 3 में थी। डर तो फिर उसके बाद डर चला गया था मेरा। फिर हम ये मेडिसिन लेके अपना सप्लीमेंट लेके खाना शुरू करी। तो सर बोले कि मैम आपको 3 to 6 मंथ आपको सप्लीमेंट लेना होगा। तो हम बोली सर हम 1 साल जब वेट कर सकती थी दर्द लेके, तो हम 3 to 6 मंथ हम वेट कर सकती है। सप्लीमेंट ले सप्लीमेंट लेने का एक 1 वीक बाद में खुद को ही पता नहीं कब मेरा ये हाथ अच्छा से उठने लग गया। सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलता था, सांस कम हो गया। और हमको खुद को पता ही नहीं था कि कब कब हम ठीक हो चुकी है। उसके बाद एक 1 वीक 10 डेज के बाद में मेरे को खुद को असर हुआ कि हम ठीक हो रही है। उसके बाद मैंने लक्ष्मण जी को फोन करके हम बोली कि भाई मेरा ये दर्द सब चला गया, हम कब कब ठीक हो गए हमको पता नहीं है।
तो ऐसे ही रेवोल्यूशन टीम में फिर ज्वाइन करके अम, मतलब उतना ज्वाइन तो करी है, लेकिन उसके बारे में हमको उतना ये नहीं था कि उतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि उसमें ज्यादा घुस के हमको ऐसा कुछ करना है। ऐसा कुछ इंटरेस्ट तो था नहीं। उसके बाद ट्रीटमेंट का वो जर्नी खत्म होने के बाद में मेरे को लगा कि हमको अपना इतना वेट गेन हो गई थी। हम 75 76 केजी के हो गई थी, कहाँ 59 54 केजी की थी हम। 79 हो गई थी। फिर मेरे को खुद को लगा कि वेट लॉस करना है हमको, तो क्या करे कुछ समझ में नहीं। अपना तरीका से ही हम करती रही, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बीच में सर वेट लॉस का एक ग्रुप क्रिएट करे थे, तो उसमें वेट लॉस के लिए ज्वाइन करी थी हम। ज्वाइन करके सर जैसे जैसे बोले डाइट का सब बताया, डाइट सब फॉलो करके वो उसको कंटिन्यू कैसे करना है उसको पूरा कंटिन्यू करके एक 3 महीना में हम 12 केजी वेट लॉस कराएंगे 3 महीने में। वेट डाइट बताए कैसे कैसे फॉलो करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब कुछ बताए। लेकिन उससे पहले जब टीम रेवोल्यूशन हम ज्वाइन नहीं करी थी, हमको इसका बारे में कुछ पता नहीं था। उससे पहले मेरा आप डाइट सुनेंगे। एक तो हम अकेली रहती थी, मेरे बच्चे बाहर रहते थे, एक बेटा फॉरेन में था, एक बेटा चेन्नई में रहता था। तो मेरा आप डाइट सुनेंगे, सुबह का 2 रोटी रहता था। आफ्टरनून में तो लंच तो बनता ही नहीं था, आफ्टरनून में वो कैंटीन से 2 समोसा खा लेती थी। और रात को तो मेरा कुछ डिनर होता ही नहीं था, खूब सोते रहती थी, बिल्कुल खाने का तो कोई ये नहीं था। और ऊपर से हम पूरा खूब, पता नहीं अब किसी को पता है नहीं पता है, हमको नहीं पता, हम बताया ही नहीं है। हम खूब पान खाती थी, पान का बगैर हम 1 मिनट नहीं रह सकती थी। और सुबह का ड्यूटी में 6 बजे से लेके 12 बजे का बीच में हम 4 चाय पी लेती थी। डाइट का कोई मेरा रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं था, बिल्कुल फॉलो ही नहीं करती थी। हमारा जैसा मर्जी था वैसे खा के या गोलगप्पा हो गई थी हम। और ट्रीटमेंट में जाने से पहले यहाँ पे सीटी स्कैन करवाए, सारा डायग्नोस हो गया कि मेरे को कैंसर 99% है। आप चेन्नई जाके आप बायोप्सी करा के आप वहां से आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। मैं जाते वक्त भी मैं पोटली बनाकर लेके गई थी हम चेन्नई, पान। तो छूटता नहीं था मेरा, मतलब वो कंडीशन में रही। तो जैसे सर ये हमारा वो जो वेट लॉस को जो ग्रुप क्रिएट करे, तो करने के बाद पता चला कि क्या क्या खाना है क्या क्या खाना नहीं है, क्या क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है। तो हम बहुत कुछ उसमें सीखी है। सर डाइट मैनेजमेंट बताए कैसे डाइट फॉलो करना है, कैसे सुबह क्या खाना है, 11 बजे के टाइम में क्या खाना है, नाइट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, सब फॉलो करके हम अपना वेट लॉस कराए। और जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट करके आने के बाद 1 ईयर हम घर में थी। उसके बाद में मैंने ड्यूटी रिपोर्ट करी। ड्यूटी रिपोर्ट करने के बाद में हम बिल्कुल भी, मतलब पहले जैसा काम करती थी वैसे मेरा काम नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सांस फूल रहा था, मतलब बहुत लेजी टायर्डनेस तो बहुत फील करती थी। हमारा साथ का स्टाफ लोग बोलते थे कि अगर नहीं सकता है तो तुम ड्यूटी क्यों आती है, नहीं सकता है तो रिजाइन दे दो। आप तो कुछ काम करती नहीं है, आके ऐसी बैठ के चले जाती है। तो ये सब मेरा दिमाग में था। हमको लगा कि कुछ करना है। तो हमारा सप्लीमेंट लेने के बाद में जो काम किया, आज मैं सबसे टॉप में चले गई। जो जो इंसान हमको बोले कि आप काम नहीं कर रही है, आप आके टाइम पास करके जा रही है, जो जो बोले उन सब से मैं लेवल में आगे बढ़ चुकी हूँ। और मैं आज आज एक बेबी अगर क्रिटिकल कंडीशन में अगर बेबी आ रहा है, तो विद इन 5 मिनट्स में हम अपना वेंटिलेटर रेडी करके वो बेबी के लिए जो जो अरेंजमेंट करना है सब कुछ हम कर देती है। और क्या बोले, सभी सब आज आज मेरा वार्ड में सब मेरे को इतना अप्रिशिएट करते हैं। एक कैंसर सर्वाइवर होके इतना सारा काम करती है, तो तुम ऐसे ही करते रहना। इसमें और हमारा स्टाफ सब बोल रहे हैं कि ये एम्बे का प्रोडक्ट ले रही है, एम्बे का प्रोडक्ट खा के आज वो एकदम मस्त में है, एकदम एनर्जेटिक है। ये एक जर्नी है। और रही दूसरी बात, हमको बहुत गुस्सा आता था, मतलब रेवोल्यूशन टीम ज्वाइन करने से पहले इतना गुस्सा आता था
कि सामने वाला एक शब्द बोल के खत्म करने से पहले ही हम शुरू कर देते थे, हम उनका बात सुनती नहीं थी। आर्ग्यूमेंट करना, बहुत बोलना, बहुत लड़ना, इस तरह का मेरा एक एटीट्यूड था। और रेवोल्यूशन टीम ज्वाइन करने के बाद मैं जब मीटिंग अटेंड करती थी, मैं देखती थी कि कैसे लोग सब बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे बातें करते हैं। तो हमको लगा कि हमको अपने आप को चेंज करना है। जब तक अगर हम चेंज नहीं करेगी तो टीम में रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो हम अपना एटीट्यूड को चेंज करिए, अपना गुस्सा चेंज करिए, और बहुत कुछ बोलने का तरीका चेंज हुआ है मेरा। तो आज वार्ड में बोल रहे हैं, जो जो मेरे साथ ड्यूटी करने के लिए एक टाइम में डरते थे कि अजीता ड्यूटी में आ रही है, इसका साथ क्या ड्यूटी करेगा, ये तो मुंह खोलेगी तो कुछ ना कुछ बोलेगी या तो हरासमेंट करेगी। नाइट ड्यूटी में जानबूझ के बैठना, जानबूझ के मतलब तुम नहीं, हम नहीं सोएगी तो तुम नहीं सोना, तुमको भी रेस्ट नहीं करना, ऐसा सब करती थी हम। लेकिन जिसका साथ में बनता नहीं था, जो इंचार्ज का साथ में मेरा बनता नहीं था, वो आज हमको बुला के बोल रही है, अजीता तुम बहुत बदल गई है, और तुम ऐसे ही रहना, बदले ही रहना, अभी देखने में अच्छा लग रहा है। तुम मतलब पहले का अजीता हम अभी नहीं रही है। इस सारा क्रेडिट रेवोल्यूशन, हमारा टीम रेवोल्यूशन को जाएगा, और हमारे लक्ष्मण भाई को भी जाएगा। क्योंकि लक्ष्मण जी अगर उस दिन नहीं मिला होता तो ये रेवोल्यूशन टीम के बारे में मेरा पता नहीं चलता, मैं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करवाती, और मेरा ये हेल्थ वेट लॉस करने का जर्नी हम ज्वाइन भी नहीं करती, वेट लॉस भी नहीं होता, और मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं होता। आज हम इंस्टाग्राम में इतना वायरल है कि लोग सब, मेरा जितना मेडिकल स्टाफ है, बाहर वाले लोग भी बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम में एकदम मस्त वायरल हो रही है। सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सारा क्रेडिट हमारा रेवोल्यूशन टीम को जाएगा। और थैंक यू तो मैं लक्ष्मण जी को बोलना चाह रही हूँ। अगर इत्तेफाक से अगर उस दिन ऑटो में नहीं मिलते, अगर नहीं बताते रेवोल्यूशन टीम के बारे में, तो आज मैं यहाँ बैठकर ये मैसेज हम किस बता नहीं पाएगी। तो थैंक यू लक्ष्मण जी। और राजेश सर को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। हर वक्त जब भी मैं फोन करती हूँ, कुछ भी डाउट पूछती हूँ, तो सर जरूर बताते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। और मैं चाह रही हूँ, मैं एक छोटा सा इंटीमेशन देना चाहूंगी मेरा एक वेट लॉस का जर्नी का। अम, बाहर से कुछ कृपया करके मत खाइएगा। समोसा हो, नूडल्स हो, हमारा है एग रोल हो, ये तीनों में मैं हम जिंदा रहती थी, तीनों खा के ही मतलब मेरा गुजारा होता था। वो खाने के बाद ही मेरा कैंसर का डायग्नोज हुआ। तो हम चाह रहे हैं कि कोई ये बाहर से ना खा के अपना घर का बनाया हुआ खाए, और अपना हेल्थ का ऊपर ध्यान दे। और अगर हम बाहर से लेकर खाएंगे, एक तो बीमारी फैलने का सबसे पहला जरिया होगा। और बाहर से ना खाए, अपना स्वास्थ्य का ऊपर ध्यान दे, और थोड़ा अपने आप को बदले। थैंक यू सो मच मेरे को ये टास्क देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल रेवोल्यूशन टीम, राजेश सर एंड लक्ष्मण जी। थैंक यू सो मच।